दुखी मछली की कहानी। क्या आपको अपना बचपन याद है? क्या लगता है, एक मजाकिया व्यक्ति या एक सुखद घटना? एक मजाकिया आदमी जो मुझे अब भी कभी कभी याद आता है। दिन के अंत में श्रीरामपुर में गंगा घाट के पास नाव में सो गया आदमी। अगल बगल बंधी दो नावें एक सिर दूसरे पर रखकर सोती थी, और जब तक वह जागता रहता, वो हर उस व्यक्ति को देखता जो उसे एक अजीब सी मुस्कान से देखता। बहुत मजाकिया लोग नहीं है? मैं उस आदमी को देखकर सोचता था, नदी की लहरों ने दो नावों के बंधनों को ढीला कर दिया और वो आदमी पानी में सो गया। लेकिन श्रीरामपुर में मेरे बचपन का एक बड़ा मजा पौष संक्रांति के दिन बड़ों को सुबह से पतंग उड़ाते देखना था। पूरा आकाश टिड्डियों की तरह पतंगों से आच्छादित था। विजयादशमी पर होता है सबसे बड़ा आनंद, दिन में खुशी का भी और दुख का भी। दोपहर से मैं काली बाबू के घाट पर अपने दादाजी के साथ चादर बिछाकर बैठा करता था। शाम को ही टैगोर दुर्गा टैगोर को वासन जोड़बंधा नाव में माझा गंगा के पास ले जाया जाता था और धीरे धीरे पानी में फेंक दिया जाता था। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैं अपने बचपन में एक दिन कभी नहीं भूलूंगा। भारी वर्षा हो रही है। मैं अपने दादाजी के साथ हिलसा नाव के घाट पर आने का इंतजार कर रहा हूँ। हिलसा नाव को देखकर मेरे दादाजी ने मुझे छाता दिया और नीचे चले गए। वो पानी पर तैरती नाव पर लगभग झुके हुए अपने दिल की बात के अनुसार हिलसा को चुनने में व्यस्त है। गंगा के उस पार बैरकपुर से परे श्रीरामपुर है। मैं दूसरी तरफ बैरकपुर के लोगों को देखता हूँ। इतनी दूर से बड़े भी बहुत छोटे लगते हैं, हर कोई छोटा लगता है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं अपने दादाजी से गुलिवर की कहानियां सुनता था और सोचता था कि बैरकपुर लिलीपुट्स की भूमि होगी। मैंने अपने दादाजी से सुना है कि वे श्रीरामपुर में गंगा के किनारे लाइन लगाते थे, कतारबद्ध बरगद के पेड़ों की छाया के नीचे और नयनतारा और संध्या मालती के पेड़ों के नीचे। यह एक परी कथा भूमि बन जाती। कई लोगों ने नदी के पानी में रंग बिरंगे फूलों से परियों को उतरते देखा है। मैंने दादाजी को नकुल जेली के साथ हिलसा के बारे में बात करते देखा। नकुल जेल का बेटा दादू अंकगणित पढ़ाता है, जिसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेता है। नकुल उसे बहुत चौड़ा पेट देखकर दादू की खातिर अच्छा हिलसा चुनने की अनुमति भी देता है। दादाजी ने मुझे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा छोड़ दिया था। पता नहीं कब मैं सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे तक गया। अचानक मैंने नाव से एक मछली को अजीब तरह से घूरते देखा। इसने मुझे चारों ओर से गुदगुदाया। वह कौन सी मछली है? हिलसा नहीं, मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी। चेहरा हल्का नीला है, पीठ लाल रंग की है, नीचे बैंगनी है, पेट पेंगुइन के पेट की तरह सफेद है, रेशम की तरह। सबसे अजीब, मछली के पंख गहरे हरे काय के टुकड़े जैसा दिखता है। मछली भी मध्यम आकार की होती है, कार हिलसा से काफी छोटा है। इस बार जैसे ही मैंने मछली की आंखें देखी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में ढक्कन बंद कर दिया हो। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि मछली की आंखें मुझसे कह रही हैं, मुझे अपने साथ ले चलो। बिना शब्दों के आंखों से बात करना कोई नई बात नहीं है। कई लोगों को कभी कभी ऐसा कहना पड़ता है। मैंने न केवल इंसानों को बल्कि पालतू कुत्तों को, बादलों के खेतों में अकेली गायों को, और यहाँ तक दोपहर के सूरज में सिर्फ अपनी आंखों से बोलते हुए गिलहरियों को देखा है। मैंने पहली बार मछली देखी है, यह बहुत अजीब है। मैंने अपने दादाजी से सुना है कि मछली की आंखें शर्ट के बटन की तरह होती हैं, पूरी तरह से सुन्न होती हैं, उनमें कोई भावना नहीं होती है। दादू ने मेरी आंखों में कुछ देखा होगा। वो इस बात पर हंसा कि वो सीढ़ियों से इतनी नीचे उतर आया था और कहा, क्या आपको हिलसा पसंद आया या नहीं? मुझे बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? दादा के हाथ में दो बड़ी हिलसा झमाझम बारिश में भीग रहा है, वो भी इलिश्दू तो भीग रहा है। मैंने अपनी उंगली से अजीब मछली की ओर इशारा किया। यह एक रंगीन मछली है। यह समुद्र से आई है, पूछा भी ना, बोला दादाजी। नकुल ने भी मछली दिखाई।
जैसे ही नकुल ने मछली उठाई, मछली फूटने लगी। दादाजी ने 10 रुपये का नोट बढ़ाया और कहा, मछली को मिट्टी के बर्तन में पानी में छोड़ दो। बर्तन को ध्यान से लो। दादाजी, उसने अंत में मुझसे कहा। फिर वो छतरी के नीचे आया और उपहार देने की खुशी के साथ कहा, आज मैं आपके लिए मछली रखने वाला कांच का डिब्बा लाऊंगा। पानी में कंकड़, सीप और समुद्री सीप से मछली का घोंसला बनाना चाहिए। मछली को क्या खिलाना है इसके बारे में सोचना शुरू करें। कई रातें, जब घर में सब सो रहे होते हैं, तो मैं पास आकर मछली की आंखों में देखता हूँ। मृदु रोशनी में मछलियाँ मुझे इस तरह देख रही हैं कि मैं उनकी कई बातों को समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है मानो कह रहा हो, उसका देश दूर समुद्र में है। यह माता पिता, भाइयों और बहनों, दोस्तों के प्यार से भरपूर आनंद की भूमि थी। फिर दुख में, युद्ध और हिंसा में, उसका सुंदर देश अब नर्क है, निर्दयी, लालची, वासना से पागल लोगों से भरा हुआ। ऐसे देश में एक एक कर माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब रोते बिलखते मर गए। कितने समुद्र, खाड़, नदियां और नदियां यहाँ के मछुआरों के जाल में फंस गई हैं। दूर से थाने की रात की घंटियां सुनकर मेरा ध्यान भंग हो गया। घंटों बीत जाने के बाद मछली ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। 3 साल तक मैंने लोगों की आंखों में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार, थोड़ी करुणा की तलाश की। मेरी आंखें लालच और क्रूरता से भरी थी। जब मैंने उनमें तुम्हारी आंखें देखी, तो मेरा दिल भर गया। आशा की खुशी, यहाँ मुझे जैसे चाहो आश्रय मिलेगा। अचानक बालकनी की रोशनी आई। मैं चौंक गया। मुझे नींद आ रही थी। दादू ने स्विच पर हाथ रखा और चिल्लाया, तुम अभी भी जाग रहे हो? मुझे खुद नींद नहीं आई। मैंने मछली को भी सोने नहीं दिया। मेरी आंखों में आंखों के साथ पानी में फंसी मछली, ये अभी भी तैर रहा है। क्या मछली कभी सोती है? जब दादू फिर से सो गया, तो मैं वापस मछली के पास गया। उसकी निगाहें शायद मुझे ढूंढ रही थी। उसने कहा, सीवेज में बड़ी मुसीबत। जैसे ही प्रकाश हुआ, मैंने मछली को उसके शीशे के घर से निकाला। नकुल जेल के मिट्टी के बर्तन में डाल दिया, सीधे वैद्यवती के पास ले गया और अपनी मौसी के घर के तालाब में छोड़ दिया। मछली पानी में तैरती भी नहीं थी, उसी स्थान पर रहा। मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मुझे इस तालाब की मिट्टी में गाड़ देना। मैं एक पेड़ के रूप में रहूंगा, उस पेड़ पर मेरे रंग के फूल खिलेंगे। जब तक उन फूलों की महक मेरी त्वचा की तरह नारंगी, नीचे बैंगनी, फिर सफेद और हरा हवा में फैलती है, कोई किसी से ईर्ष्या, नफरत या डर नहीं करेगा। हर कोई सबको प्यार करेगा। कीड़े, तुम देर तक सो रहे हो, तुम्हारा शरीर खराब है ना? मैंने देखा कि मछली भी मरी हुई है। दादाजी के शब्दों ने मुझे जगा दिया। वैद्यवती पर मैंने स्वप्न में देखा। मैं मछली के घोंसले के सामने दौड़ा और मछली को तैरते देखा, उसके सीने और पेट में सफेद सिक्के की तरह। कोई धड़कन नहीं है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए दादू से कहा, मैं अपनी मौसी के घर जाऊंगा। क्यों? अचानक। इस मछली को छोटा मासी के घर के तालाब में गाड़ दे देना, दादू ने मुंह फेरते हुए कहा। मछली को फिर से कौन दबाता है? क्या बात है? मैंने उन शब्दों का उत्तर नहीं दिया और कहा, मैं हूँ, मैं वैद्यवती जाऊंगा। मुझे पता है, दादू मुझे ना नहीं कह सकते। मेरे पिता कारगिल युद्ध में गए और वापस गए। दादू किसी बात को ना नहीं कहते, क्योंकि वह नहीं आया था।